वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीजी। आज हम आपके लिए 2D ज्योमेट्री से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओके, देखिए, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ कोनिक। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करता है, तो आप इसे ध्यान से देखें। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे इस प्रश्न को, तो आपको जो है समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए फिर बाद में आप नहीं कहेंगे कि नहीं समझ में आया, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक बी, ये हमारा जो इक्वेशन है दिया हुआ है। ओके, अब इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लेट एफ एक्स वाई बराबर 36x²। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा दिया हुआ है इसे हमने मान लिया एफ एक्स वाई बराबर इतना आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया, हमें यहाँ पर क्या निकालना, आपको सेंटर। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया कि डेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। स्मॉल वाला डेल्टा होता है ना, वही है ये डेल एफ बट्टा डेल एक्स, ये निकाल लेते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम होगा कि ये जब 0 बराबर इसको कर देंगे ना, तो हमारा आ जाएगा आपको सेंटर। सेंटर का पता चल जाएगा, और हमें पहले सेंटर निकालना होगा क्योंकि इसका पोजीशन बोल रहा है और प्लस क्या बोल रहा है, नेचर बोल रहा है। बोले तो आपको क्या लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर से हमने कहा किया कि जब ये निकालते हैं तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए ये आप तो कांस्टेंट इसमें तो 36, ये आपको हो जाएगा, ये x² है तो ये आप 2x हो जाएगा। यहाँ पर आपको 24 आपको y हो जाएगा क्योंकि x का मान यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। प्लस ये आपको 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको x का टर्म भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा 0। ये आपको 72, x का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी आपको 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम इसमें 24 कॉमन ले लिए तो 3x + y - 3 आ चुका है। लेकिन जब हम इसमें डेल एफ बट्टा डेल वाई निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो किस तरीके का होगा और कैसा होगा। देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 36x² है तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 24 है तो एक्स वाई है ना, तो यहाँ पर आपको x वाला टर्म आ जाएगा क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट पे निकाल ले तो y का मान यहाँ पर 1 हो चुका है। अब यहाँ पर 29 y² है तो ये आपको 29 तो रहेगा, ये आपको 2y आ जाएगा -0। ये 0 कैसे हो गया, ये 72x है इसलिए 0 हो चुका है। 126 है तो y का मान 1 और 126 आ चुका है, प्लस 81 0। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन लेने के बाद 12x + 29y + 63। ओके, 4 सेंटर। तो चलिए अब हम इसका सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर के लिए कंडीशन है कि डेल एफ बट्टा डेल एक्स बराबर 0 करना होगा, तो हमने इसको 0 किया। 0 किया तो क्या हुआ कि आपको ये तो 24 तो 0 में जा चुका है, ये 3x + y - 3 बराबर 0, इक्वेशन 2 मान चुके इसको। नेक्स्ट हमने डेल एफ बट्टा डेल वाई जो निकाले उसे भी हमने क्या किया, 0 के बराबर किया। तो 2 तो आपको इसमें जा चुका है, 12x + 29y + 63, तो इक्वेशन 3 आ चुका है। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। आप साथ में कॉपी रखे रहे, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, इसे नोट करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में 4 से गुना किया और 3 को घटा दिया। चलिए आपके पास इक्वेशन 2 क्या है, तो 2 देखिए आप, इक्वेशन आपके पास क्या है, ये रहा 2 आपका। अब इसमें हमने क्या किया, 4 से गुना करके इसमें घटा दिया, तो 4 तिया 12, 4y - 12, तो इस तरीके से घटाया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 4, इसमें इक्वेशन 2 में 4 से गुना करें, 4 तिया 12, 12 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको 4 से गुना किया 4y - 29, तो 29 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 25, लेकिन आपको 4 में से 29 जा रहा है, माइनस बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 4 तिया 12, 12 में से 63 घटाना है तो आपको जुड़ जाएगा, तो 63 12 आपको -75 हो गया। अब यहाँ पर हमने कहा किया कि y बराबर आपको अकेला किया तो -3 आ चुका है। लेकिन अब आगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं, क्योंकि y का मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारा ऐसा है, तो यहाँ पे y का मान हम -3 रख दिया, तो ये -3 -6 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से 2 निकल जाएगा। सेंटर एट हमको निकल चुका है 2 - 3, 2 और -3 हमका सेंटर एट निकल चुका है। यहाँ पे डेट इज अल्फा बीटा बराबर 2 - 3, तो ये कैसे हो गया। अब जानते हैं कि जब कोई भी सेंटर को हम क्या करते हैं, ओरिजिन पे शिफ्टेड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ओरिजिन जो काम कर रहा है अल्फा और बीटा काम कर रहा है। ओके, तो अल्फा बीटा बराबर हमारा हो चुका है 2 और -3। मान लिया कि सेंटर इज शिफ्टेड टू ओरिजिन, देन इक्वेशन बिकम्स, यदि हम सेंटर को क्या करते हैं, ओरिजिन पे शिफ्टेड करते हैं, तो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन होगा हमारे पास 36x²। ये जो दिया हुआ है पहले से दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब जो चेंजिंग कर रहे हैं वो देखिए, आपको थोड़ा यूनिक लगेगा। ये देखिए यह क्या है, 36x² + 24xy + 29y², ये सी डैश, ये कैसे हो गया, तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए। ये आपको इस प्रकार हो गया कि आपके पास ये इतना है,
इतना आपके पास है। यहाँ पर क्या होता है, एक आपको थ्योरम भी है, ठीक है। ये आपको इतना जब हो, मतलब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर हो, आपको ये 2hxy हो, आपको यहाँ पर by स्क्वायर हो, यहाँ पर ये वाला टर्म की जगह पर हमने क्या बैठालता है कि यहाँ पर हम बैठालते हैं सी डैश, मतलब सी डैश का मान जो होता है जी एफ प्लस एफ बी प्लस सी। ओके, ये सी डैश का मान होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि ये तो सी डैश का मान होता है, तो हमने यहाँ पर किया कि सी डैश का मान निकाल लेते हैं। तो अब कैसे निकलेगा, तो देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, जी अल्फ़ा है, जी अल्फ़ा है, एफ बीटा प्लस सी है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं, -36 जी का मान। देखिए 2g बराबर -72, यहाँ पर आपको 2g होता है, 2f होता है, आपको ये c होता है। तो 2g बराबर आपको -72, ठीक है। हम ये फार्मूला की बात कर रहे हैं, 2g कौन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर होता है आपको ए एक्स स्क्वायर होता है आपको, यहाँ पर होता है 2hxy होता है, प्लस आपको by स्क्वायर होता है, माइनस आपको 2gx होता है, प्लस 2fy होता है, प्लस c बराबर 0। अब उस फार्मूला के हिसाब से हम इसको देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो 2g बराबर -72, तो आपको यहाँ पर g का मान निकालेंगे तो आपको -36 ऐसा है ना। तो चलिए ये अल्फ़ा का मान हमने 2 रख दिया, कहाँ से आया अल्फ़ा का मान, यहाँ से, और बीटा का मान -3। चलिए हम इसे पुट करते हैं यहाँ पर, तो आपको -2 और f का मान हो गया आपको 63। कैसे हो गया, तो देख लीजिए आपको कि 126 है, तो 2f बराबर बोले तो हम हाफ कर देंगे, तो आपको कितना हो जाएगा 63 -3। तो आपको ये -3 इंटू में है, कैसे हुआ, तो बीटा का मान हमने -3 रख दिया, तो इंटू प्लस 81। तो ये आपको मेरा 81 है, क्योंकि c है, और c यहाँ पर हमारा कितना है, 81 है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से क्या करते हैं, -72, ये आपको हो जाएगा -189 प्लस आपको ये 81 हो जाएगा। ये हमारा आ चुका है घटकर आपको -180। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखते हैं, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, 36 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 29y स्क्वायर -180। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि इक्वेशन 4 आपके पास इतना है, यहाँ पर हमने सी डैश का मान यहाँ पे रख दिया, तो -180 मान रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए हमने रख दिया, तो अब हमारे पास जो आ चुका है इतना। अब इसमें हमने क्या करते हैं, 180 से डिवाइड करते हैं। सर आप 180 से इसमें क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है। कौन फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1। ओके, तो ऐसा फार्मूला पे हमको इसको लाना है, मतलब इस तरीके का हमको शक्ल का बनाना है इसको, क्योंकि ए का मान यहाँ से निकल जाए और बी का मान निकल जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इस शक्ल का कैसे बनाएंगे, तो इसमें 180 से डिवाइड करेंगे तभी, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 है। तो चलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके का बन गया। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा इस तरीके का फॉर्म आ चुका है ये। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान आप इक्वेट करिए, यहाँ पर ए का मान 1/5 हो जाएगा, एच का मान 1/15 हो जाएगा। सर यहाँ पे 2/15 है, तो कैसे आपको 1/15 होगा, तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2h है, तो 2h का मान आपको 2/15, तो बराबर करके देते तो 2 कैंसिल, 1/15 आ जाएगा। बी का मान आपको 29/180। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ नया चीज़ लाया, वो देख लीजिए। नाउ द सेमी एक्सिस आर द रूट्स। अब देखिए ये हमें बताइए सेमी एक्सिस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, 1/r⁴ माइनस a प्लस बी 1/r² प्लस ए बी माइनस h स्क्वायर। शायद कहीं आप इसे ना देखे हो तो देखिए आप इसे जरूर देखे होंगे सेमी एक्सिस के लिए, a माइनस 1/r², b माइनस 1/r² बराबर h स्क्वायर। इसे आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो अभी आप देख लीजिए, इसी को हम तोड़ेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। ओके, तो हमने डायरेक्ट इसको हमने इतना रखा। अब इस पर हमने क्या किया कि इसमें हमने मान रख दिया ए और बी का मान। तो चलिए ए बी का मान रखिए, एच का मान रखिए, तो ए का मान 1/5 है, तो और बी का मान हमारे पास कितना 29/180। तो अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं कि ये अब इसको तो 1/r² है, तो चलिए ए का मान भी रख दिए 1/5। अब बी का मान हमारे पास है 1/15 और अब बी का मान यहाँ पर, तो बी का मान तो 29/180 है। तो अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर एच का मान 1/15 है, तो आपको यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो 1/15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 225 भी हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ से हमारे पास आ चुका 1/r⁴, इसका एलसीएम ले लीजिए 180 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 36, क्योंकि 36 पंचे तो 180 होता है, प्लस आपको ये हो जाएगा आपको 29, ये 1/r²,
स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने इसका लघुत्तम लेंगे बोले तो एलसीएम, तो यहाँ पर आपको 900 हो जाएगा। कैसे हो गया, तो आप इसका लघुत्तम लीजिए, आपके पास 900 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 29 - 4 बराबर 0। अब यहाँ से हमने क्या किया कि आपको इसको जोड़ दिया, 65 था, 180 था, तो ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये भी है, तो ये भी आपको कैंसिल करके हमारे पास आ चुका है 36, इसका आपको r का पावर 4, और यहाँ पर 36 हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा, यहाँ पर से आपको हमारा आ जाएगा 36 - 13 आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। ओके, तो यहाँ से हमारा ये तो आपको जीरो में चला जाएगा, आर का पावर 4 - 13 आर स्क्वायर प्लस 36, यहाँ से हमने तोड़ दिया आपको 9 चौक 36, तो हमारे पास आर स्क्वायर का मान आ चुका है 9 और 4 आ चुका है। ये आपको पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपको ये एलिप्स को दर्शाएगा। तो आर का मान 32 आ चुका है। गिवन कोनिक इज द एन एलिप्स है, और कहता है एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2r1 होता है। 2r1 मेजर उसी को कहते हैं जो यहाँ पर आपको बड़ा हो, आर का मान जो बड़ा हो वो मेजर है, जो आपको छोटा है वो माइनर है। इसीलिए 2r1 मेजर एक्सिस के लिए, तो 2 × 3 बराबर 6, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2 × r2 बोले तो 2, तो आपको 2 दूना 4। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, तो अब यहाँ से हमें बताइए इक्वेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, a-1/r² इंटू एक्स प्लस एच वाई बराबर 0। वेन आर का मान जब 3 रखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, आप आर का मान 3 क्यों रखते हैं। देखिए हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमने निकाला, आपको द्वितीय अच्छे निकाला मतलब 3 रखे, तो यहाँ पर से हमने मेजर एक्सिस निकालेंगे तो आर का मान यहाँ से हमको 3 रखना होगा। तो चलिए आर का मान 3 रखेंगे तो मेजर एक्सिस हमारा आएगा तो 1/5 1/r² मतलब 3 का स्क्वायर वो इंटू एक्स, एच का जगह पर हमने रख दिया 1/5 मतलब 1/15, और ए का मान तो 1/5 हमारे पास है ही है, और आर का मान 1 मतलब 3 यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पर 9 - 5 मतलब हमारे पास आ चुका 4x + 3y बराबर 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब आर का मान 2 रख देते तो रख दीजिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज 1/5 - 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/15। यहाँ से हमने इसको तोड़ा तो आ चुका है -3x + 4y बराबर 0। तो हमारे पास आ चुका 3x - 4y बराबर 0। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। तो यही यहाँ तक आपका इसका टोटल जो आपको निकालने के लिए कह रहा था, क्या बोल रहा था कि आपको क्या बोल रहा था, आपको पोजीशन और नेचर तो हमारा निकल चुका है। देखिए अब यहाँ पर लेंथ आपने निकाल लिया और आपको सेमी एक्सिस निकाल लिया, ठीक है ना। तो यही हमें बोल रहा था ये आपको सेमी एक्सिस है, और दूसरा हमने क्या निकाला, दूसरा आपको निकाल लिया लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो चलिए हमारे पास आ चुका है इसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस तरीके का क्वेश्चन प्रत्येक साल आपको पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको मिस ना करें और कंटिन्यू देखें। यदि एक मरतबा में नहीं समझ में आए तो 2 मरतबा देखें, आपको समझ में आएगा।